हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना। एक सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर हम लोग का स्पैन में मोमेंट अप्लाई हो रहा हो m और 2m, तो हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके पहले हमारा ये मोटो क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के पहले हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस होना ज़रूरी है। तो ऊपर से मोमेंट की वजह से जो रिएक्शन फोर्सेस आएंगे उस रिएक्शन फोर्स का क्या वैल्यू है वो होना ज़रूरी है। तो ये m है ना, m टू m एक ही डायरेक्शन में, m टू m सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। हमने पहले भी आपको बता रखा था, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर मोमेंट अप्लाई हो रहा हो तो सपोर्ट पे जो मोमेंट रिएक्शन फोर्सेस आएंगे वो क्या आएंगे, m बाई एल है कि नहीं, क्या आएंगे m बाई एल। अच्छा, टोटल m कितना है, m प्लस 2m, सेम डायरेक्शन मतलब 3m बाई एल है कि नहीं, 3m/l। जैसे कि हम लोग को पता चल गया कि 3m/l ही होगा। अब जैसे कि ये मूवमेंट इस डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है ना, इस डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है तो अपवर्ड रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लगेंगे। ये क्या हो जाएगा, आरबी कितना हो जाएगा 3m/l, तो ये क्या हो जाएगा आर ए, जो कि क्या होगा डाउनवर्ड, हमने पहले भी पढ़ रखा है, आर ए कितना हो जाएगा 3m/l। अब बनाते हैं हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस का होना ज़रूरी है। उसके ही हेल्प के बाद से हम लोगों को रिएक्शन फोर्सेस के बाद ही हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बनता है। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए एक बेसलाइन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स क्या होता है, लेफ्ट साइड अपवर्ड एंड राइट साइड डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, left side upward force is positive और right side downward force is positive। यही इस साइन कन्वेंशन ये कहता है। अब किसी एक डायरेक्शन से सॉल्व करते हुए आइए, राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स, राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स ये तो नेगेटिव होगा ना, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव कितना 3m/l। ठीक है, अब और कहीं पे रिएक्शन फोर्सेस क्या हो रहे हैं, ये तो हम लोग क्या निकल रहे हैं, शेयर फोर्स डायग्राम। अब इस डायरेक्शन से देखिए, फ्रॉम लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड मतलब वो क्या हो जाएगा नेगेटिव कितना 3m/l। बस और कुछ करना नहीं, ये क्या है नेगेटिव। ये हमारा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। हमारा जो सबसे जरूरी है वो क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के पहले इस स्पैन पे मोमेंट अप्लाई हो रहा है ना, मोमेंट अप्लाई हो रहा है, तो हमने पहले भी आपको पढ़ा के रखा है कि जब भी मोमेंट अप्लाई हो तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट करके जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, है कि नहीं, होता है ना जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट। जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखें कितने, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हो तो हर एक पॉइंट पे उसका मोमेंट का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए। जस्ट लाइक पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, हम लोग को सारे पॉइंट्स के जितने भी मोमेंट के वैल्यू होंगे वो बताना सबसे ज़रूरी होता है हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में। अच्छा, मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी दोनों सेम ही होंगे ना, सपोर्ट है और वहां पे मोमेंट जीरो होंगे, क्यों होंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम है। और क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस में यहाँ पे पिन जॉइंटेड रहता है, वो मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता, ये हमने पहले ही सपोर्ट में पढ़ा रखा है। मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब मोमेंट एट बी एंड मोमेंट एट सी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, मोमेंट एट सी जस्ट राइट का कुछ वैल्यू और जस्ट लेफ्ट का कुछ वैल्यू आएगा, ये हमने पहले भी पढ़ रखा था। मोमेंट एट सी क्या होंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट। मोमेंट एट डी भी क्या होंगे, मोमेंट एट सी जस्ट राइट, इसके जस्ट राइट इसके बाद वाला, जस्ट लेफ्ट सी के जस्ट लेफ्ट। हम लोग एक साइड से सॉल्व करते आएंगे साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला काम क्या है, मोमेंट एट सी जस्ट राइट, मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट, दोनों का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए।
अच्छा, मोमेंट एट सी जस्ट राइट हम लोग अगर बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा इधर, और हम लोग राइट हैंड साइड से सॉल्व करते जाएंगे, तो मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 3m/l फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/3, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में, क्या होता है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। इन सिंपल केस हम लोग क्या समझ सकते हैं, इन सिंपल वे में, अगर सैगिंग होगा तो पॉजिटिव होगा, और सैगिंग कब होगा, अगर दोनों अपवर्ड फोर्स लगे ना, तभी हम लोगों का सैग होगा, तो सैग होगा तो पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, +3m/l, क्या फोर्स अपवर्ड है ना, पॉजिटिव, ठीक है, कैंसल, क्या बताइए, +m, ठीक है। इसके बाद मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट, ये जस्ट लेफ्ट का मतलब क्या है, ये सी पॉइंट पे जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, इसका थोड़ा सा इधर, मतलब ये जो मोमेंट 2m आ रहा है ये कंसिडर किया जाएगा, तो ये वाला वैल्यू तो रहेगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, 3m/l प्लस 3m/l इंटू l/3, है कि नहीं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मोमेंट भी इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, लेकिन पॉइंट सी के जैसे जस्ट लेफ्ट में आते हैं ना, तो ये वाला मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में जस्ट उसके अपोजिट होता है, मतलब वो क्या हो जाएगा उस में, माइनस हो जाएगा, -2m, है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, -m। मोमेंट एट सी जस्ट राइट +m, मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट -m, जस्ट राइट +m, जस्ट लेफ्ट -m। उसी सेम मोमेंट एट बी हम लोग एक साइड से सॉल्व करते आ रहे हैं, इसके बाद भी ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन को देखते हैं, तो मोमेंट एट बी जस्ट राइट, मोमेंट एट डी जस्ट लेफ्ट, ठीक है, मोमेंट एट सी जस्ट राइट एंड मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं, तो मोमेंट एट डी जस्ट राइट क्या होगा, ये जस्ट राइट का कंसेप्ट क्या है, इसके जस्ट थोड़ा सा बाद राइट हैंड साइड से कंसिडर कर रहे हैं, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, 3m/l फोर्स पॉजिटिव है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, मोमेंट एट डी l/3 प्लस l/3 कितना हो जाएगा, 2l/3, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, जैसे जस्ट राइट की बात कर रहे हैं ना, मतलब मोमेंट एट से जस्ट राइट, इसके थोड़ा सा इधर, तो ये वाला मोमेंट भी तो आ रहा है ना, 2m जो मोमेंट आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड फोर्स आ रहा है ना, अपवर्ड मोमेंट क्रिएट कर रहा है उस डायरेक्शन में, सेम उस तरह ये जो पॉइंट सी पे 2m आ रहा है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लगेगा, -2m, है कि नहीं, कितना लगेगा, -2m, तो फिर ये कितना हो जाएगा, +2m -2m, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट बी जस्ट राइट इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे, मोमेंट एट बी जस्ट लेफ्ट, क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट, इसके जस्ट थोड़ा सा पहले, तो क्या हो जाएगा, फोर्स 3m/l जो कि क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l/3, ठीक है, -2m, ये जो अपवर्ड फोर्स लगेगा ये क्या होगा, -2m, है कि नहीं, जैसे ये -2m लगेगा। अच्छा, जस्ट लेफ्ट में ये वाला मोमेंट भी तो आएगा ना, जस्ट लेफ्ट में ये जो डी पॉइंट पे जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है जस्ट लेफ्ट, उसके जस्ट लेफ्ट का बात करो तो ये मोमेंट जरूर आएगा, तो कितना हो जाएगा ये, -m, माइनस क्यों लगा रहे हैं, सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जैसे कि ये वाला अपवर्ड फोर्स है तो ये इस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, तो ये मोमेंट एट सी और मोमेंट एट डी जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट को क्रिएट करेंगे, -m, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी वैल्यूज आए ना, उनको आप मार्क कर दीजिए। अब क्या करना है, हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा, एक पहला बेस लाइन हो गया, जैसे ही बेस लाइन लिए ना, उसके बाद हम लोग को हर एक पॉइंट के मोमेंट को डिसाइड करना है, और उसके देखते हुए उनको काम करना है, बेस लाइन, अच्छा, मोमेंट एट सी जस्ट राइट,
क्या? अच्छा, मोमेंट एट ए और बी तो जीरो है, ये हमें पता है, पहले ही बता रखा था। मोमेंट एट सी जस्ट राइट का मतलब क्या है? देखिए कितना है, प्लस एम, प्लस एम, ठीक है। अच्छा, मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट, इसके जस्ट लेफ्ट कितना है, माइनस एम, मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस एम, प्लस एम एंड माइनस एम। जैसे ही मोमेंट एट बी में आते हैं, जस्ट राइट क्या बोलता है, इसके जस्ट ये वाला पार्ट में क्या होगा, जीरो होगा, मतलब यहां से यहां क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद जस्ट लेफ्ट में आते हैं तो क्या होगा, मोमेंट एट डी जस्ट लेफ्ट में क्या है, माइनस एम, मतलब ये वाला वैल्यू माइनस में जाएगा, कितना, माइनस एम, और इसको बस ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। थैंक यू।